तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है आप पहली बार में कर ना पाओ, बट मेनली आपको कैसे, मतलब सेम क्वेश्चन आप 2-3 बार जरूर कर लेना। ठीक है, इनकेस अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तब आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप बिल्कुल ही ना कर पाओ। ठीक है, वेल विद इन आवर आपका रीच है, बट इसमें थिंकिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको सोचने का काफ़ी आपको इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे बोला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोग को ए बी सी ये वो जो ट्राइंगल देखा है आइसोसेलेस दे रखा है, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दे रखा है। अब ये दोनों साइड इक्वल देते ही हम लोग को ये पता चल गया ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेगा। ठीक है, आइसो साइड के मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद बोला है ए डी बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। ए डी जो है ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है पी ए सी। ठीक है, ये पूरा पी ए सी जो एंगल बन रहा है इसको ए डी बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, इतना पार्ट इज इक्वल टू इतना पार्ट, यही बोला है। ठीक है, पी ए सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। और क्या बोला, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, ये बोल रखा है। उसके बाद बोला शो दैट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। हम लोग को क्या शो कर रहे हैं, डी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, मैं इसको ब्लैक में मार्क करता हूं, तो ये शो करना है डी ए सी इज इक्वल बी सी ए, बी सी ए। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है बोल के हम लोग को पहले बार में ये शो करना है। उसमें सेकंड केस में शो करना है ए बी सी डी से पैरेलोग्राम। ठीक है, हम लोग को पैरेलोग्राम करने के लिए सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी कहाँ गया सी डी, हाँ सी डी पैरेलल टू ए बी, ये तो दे ही रखा है ऑलरेडी। बस हम लोग को ए बी पैरेलल टू सी डी, नहीं नहीं ये तो दे रखा है ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर हम लोग ने ये प्रूफ करते ए डी पैरेलल टू बी सी तो हम लोग ए बी सी डी पैरेलोग्राम करके भी प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं हम लोग डी ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हम लोग प्रूफ करता है। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है, ये पूरा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर ये एक्सटेंड करते तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, हम लोग को ये पहले दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सबसे पहले तो एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस, मैं सारे एंगल को 1 2 3 4 बोल के नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 1 मान लेता हूँ, ये एंगल 2 मान लेता हूँ, ये एंगल 3 मान लेता हूँ, ये एंगल 4 मान लेता हूँ। ठीक है, नेमिंग कर दो। एंगल 1 इक्वल्स टू पी ए डी, एंगल पी ए डी। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अगर मुझे और भी कोई एंगल ज़रूरत पड़े तो मैं बाद में नेमिंग करता जाऊंगा। ठीक है, ये नेमिंग कर देने से काफ़ी इजी हो जाता है आपको लिखने में, बार बार ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एंगल वन तो ये है। ठीक है, ये एंगल 2 है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, मतलब एंगल पी ए सी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बन रहा है, मतलब ये टोटल एंगल, या फिर टोटल एंगल को मैं एंगल पी ए सी लिख रहा हूँ, एंगल पी ए सी। ठीक है, मैं 1 + 2 नहीं लिख रहा, टोटल एंगल है, मतलब पी ए सी, ये टोटल एंगल इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग को ये भी बोला है कि ये जो सी डी है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पी ए सी को बाइसेक्ट कर, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो अपने को गिवन। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है हम लोग को बोला है। ठीक है, कहाँ बोला है, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 अपने को गिवन है। ठीक है, अब देखो एंगल डी ए सी, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं एंगल डी ए सी कहाँ है, डी ए सी मतलब एंगल 2, मतलब हम लोग को अल्टीमेटली टू प्रूफ क्या है, एंगल डी ए सी को हम लोग ने डी ए सी मतलब एंगल 2 इस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए 2 इक्वल्स टू एंगल 4, यही हम लोग को प्रूफ करना है अल्टीमेटली, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है बोल के हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, डीएससी को हम लोग ने एंगल 2 लिया और बी सी ए की तरह एंगल 4 लिया है, ए बी सी या फिर बी सी ए। ठीक है, एंगल 4 लिया, हम लोग को प्रूफ अल्टीमेटली यही करना है। ठीक है,
अब देखो, अब पी ए सी को एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है एंगल 1 और एंगल 2 मिलके पी ए सी बने और ये दोनों इक्वल है। तो एंगल पी ए सी को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 भी लिख सकता हूँ एंगल पी ए सी, क्योंकि ये और ये इक्वल है और ये ऐड होकर पी ए सी बन रहा है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 ऐसे ना लिखे, मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। बात बराबर है। 2 गुना इस एंगल का करो तो भी ये एंगल बनेगा, 2 गुना इस एंगल का करो ये भी एंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है और एंगल 1 और 2 मिलकर ही एंगल बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है। अब हम लोग को ये भी पता है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ये गिवन है। क्यों गिवन है, बोला कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये गिवन है, ठीक है। हम लोग को ये गिवन है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर पुट कर सकता हूँ। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 भी लिख सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, ये कटा, हैंस हम लोग को मिल गया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। विजिबल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है मैंने क्या करा, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना था एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, इधर से हम लोग को मिला एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, मतलब पी ए सी को मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बोल के गिवन है। ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इस एंगल को 1 माना, ठीक है। तो इस होल एंगल को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, या फिर इस होल एंगल को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा करके मैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है एबीसीडी से पैरेललोग्राम। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अब चलिए अब करते हैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग को करना है एबीसीडी से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है ए सी इज पैरेलल टू, सॉरी हम लोग को सी डी, मतलब सी डी की तरह, हाँ सी डी इज पैरेलल टू ए बी, हम लोग को ये दे रखा है, ये और ये पैरेलल दे रखा है, ठीक है। उसे हम लोग को बताना है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग ने ये प्रूफ करा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूफ्ड, ठीक है। हम लोग ने अभी प्रूफ करा। उसके बाद ए सी एक तो कॉमन है, ठीक है, मतलब हम लोग ये ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी ए, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। इस केस में देखिए एंगल 2 और एंगल 4 तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, ये और ये तो कॉमन है, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू ए सी, ए सी सॉरी ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को बोल रखा है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये और ये हम लोग को पैरेलल गिवन है, ठीक है। ये और ये अपने को पैरेलल गिवन है, और ये जो लाइन है इन पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है। अगर ये इस पैरेलल लाइन को ट्रैवर्स कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम रहेगा। ये एंगल 5 मान लो और ये एंगल 6 मान लो, ठीक है। एंगल 5 इक्वल्स टू बी ए सी, लिख लो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल बी ए सी एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब इधर पे मैं फिगर बना लो तो ये पैरेलल लाइन है, इसको ट्रैवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब कौन कौन सा एंगल, यार ये इसका पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल बोल के दोनों ही मतलब ऑल्टरनेट एंगल सेम रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ऑल्टरनेट एंगल्स ए एल टी ई आर एन ए टी, ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो अब ये इक्वल होते ही देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो हम लोग क्या कह पाएंगे, दोनों दिस बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, है ना। ट्राइंगल ए डी सी यही रहेगा, डी पॉइंट बी के ऊपर आएगा,
ठीक है, हाँ ठीक है, हम दोनों ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती है, अब देखो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, CPCT से, इसको एंगल 7 बोल लेते हैं, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल CDA, ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद 2 और 4 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, इन दोनों को ऐड करने पे एंगल A और एंगल C, मतलब ये टोटल एंगल C, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ये टोटल एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम करने पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है तो हम लोग क्या कह पाएंगे, ABCD से पैरेललोग्राम। नाउ सिंस विजिबल है, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल्स टू, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्यों, एंगल 2 और 4, 2 इक्वल्स टू 4 तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग को ये दिखा 3 एंगल 5 और 7, 5 और 6 भी इक्वल है, ठीक है, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो 2 और 5 को ऐड करो, 2 किधर है एंगल, ये इक्वेशन है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इन इक्वेशन को मतलब 5 और 2, हाँ, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एंगल 2 प्लस एंगल 5, मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, मतलब ये पूरा एंगल, दिस पूरा एंगल आर इक्वल, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, विजिबल है। सो ये था एग्जाम्पल 3, ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, अगर आपको समझ में नहीं तो 2-3 बार देख लो, ठीक है।